हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुएश। तो आज की इस वीडियो में हम नया जो क्वेश्चन है जो कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग का आया हुआ है 2023 में ही सीएस वीडियो में, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो है पाइल का क्वेश्चन है, ग्रुप पाइल का। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है अ ग्रुप ऑफ 9 पाइल्स अरेंज्ड इन square pattern is to be proportioned in a deposit of soft clay. Assuming the piles to be square, जिसका कि साइड 300 mm दिया है और 10 मीटर लंबाई है। Work out the spacing for 100% efficiency of the pile group. Neglect bearing and assume adhesion factor is equal to 0.8. तो ये हम लोग को यहाँ पे डाटा गिवन है। हम लोग को दिया हुआ है कि यहाँ पे जो पाइल है, ये यहाँ पे हम लोग को जो पाइल वो कैसा शेप का है, स्क्वायर शेप का। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर पैटर्न, ठीक है। 9 पाइल है, वो भी कैसा है, स्क्वायर पैटर्न का। जो सॉइल है वो कैसा है, क्ले टाइप का सॉइल है। और यहाँ पे क्या है, अज्यूम द पाइल टू बी क्या है, स्क्वायर बोला गया है, जिसका कि साइड 300 mm का है और यहाँ पे 10 मीटर लॉन्ग, लंबाई 10 मीटर का है। और यहाँ पे स्पेसिंग निकालना है अगर एफिशिएंसी 100% है तो। मैंने यहाँ पे फाउंडेशन बनाया है जिसमें कि क्या है, यहाँ पे इस तरह से पाइल प्रोवाइड किए गए हैं। कितने पाइल हैं यहाँ पे, 9 पाइल देख रहे हैं यहाँ पे, 3 यहाँ, 3 इधर, 3 इधर, 9 पाइल है। और ये कैसे हैं, ये स्क्वायर जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब क्या है, यहाँ पे पाइल बने हैं, ठीक है। 9 पाइल है और ये इसका जो डायमेंशन है 300 mm इधर है और ये कितना है, इधर 300 mm है। तो हम लोग को क्वेश्चन में निकालना क्या है, स्पेसिंग, मतलब कि ये दो पाइल है इनके बीच का स्पेसिंग क्या है, ठीक है। तो स्पेसिंग जब भी बोलता है ना तो हम लोग जनरली सेंटर टू सेंटर के बीच का स्पेसिंग यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसको हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिंग क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि ये जो है ये कितना है, 300 का, तो इसको हम लोग अगर टोटल जो विड्थ है वो कितना है, बी मान लीजिए टोटल विड्थ है यहाँ से यहाँ तक का। टोटल विड्थ कितना है यहाँ पे, 300 का है, तो 300 बोल रही हूँ, बी मान लेते हैं। तो बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम ऑफ एस। 2 टाइम ऑफ एस में क्या हो गया, यहाँ के सेंटर से यहाँ के सेंटर तक का डिस्टेंस आ गया ना, यहाँ से सेंटर से यहाँ एस है और यहाँ से सेंटर से यहाँ पे क्या है, एस है। तो ये क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। और अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये साइड का, वो तो बच गया। तो ये क्या हो जाएगा, जब पूरा कितना है, पूरा कितना था, 300 था। जब पूरा यहाँ पे कितना है, 300 है। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे पूरा कितना था, 300 था, पूरा 300 था ना, ये तो आधा कितना हो जाएगा, 150। पूरा 300 था तो आधा कितना हो जाएगा, 150। तो ये हाफ प्लस ये हाफ, टोटल कितना हो जाएगा, 150 प्लस 150, 300। तो b इज इक्वल टू 2s प्लस यहाँ पे 300 लिख सकते हैं ना। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, s फाइंड आउट करना है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे b भी नहीं पता है तो पहले b फाइंड आउट कर लेंगे। b निकालेंगे तो फिर हम लोग को क्या निकल जाएगा, फिर s निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसके लिए क्या हिंट में दिया हुआ है हम लोग का, यहाँ पे एफिशिएंसी दिया हुआ है। क्या होता है एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है यहाँ पे, कि लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पाइल अपॉन लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल। ये हम लोग का क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी हम लोग को कितना है, 100% दे दिया है। तो एन का ये ईटा का वैल्यू क्या लेके चलेंगे, हम लोग 1 लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि लोड कैरिंग कैपेसिटी जो ऑफ ग्रुप पाइल को हम लोग QUG से डिनोट करते हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल को QUP से डिनोट करते हैं। तो जो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पाइल क्या हो जाएगा, ग्रुप पाइल में क्या होता है, ये जो आपका क्या है, पूरा रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप का यहाँ पे पाइल है। इसमें क्या है, ऐसे स्क्वायर शेप के यहाँ पे
पाइल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो है पूरी तरह से किसके टाइप से एक्ट करेगा, एज ए ग्रुप एक्ट करेगा। ठीक है, ग्रुप पाइल में ये पूरा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक के टाइप से एक्ट करेगा। ये जो है कंप्लीट रेक्टेंगुलर ब्लॉक के टाइप से एक्ट करेगा किसमें, ग्रुप एक्शन में। ठीक है, ग्रुप एक्शन में ये कंप्लीटली एक एज अ किसके रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर ब्लॉक के टाइप से ये यहाँ पे एक्ट करेगा। तो QUG जो होता है हमारा किसके कारण हो सकता है, स्किन फ्रिक्शन के कारण, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस प्लस एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। दो ही यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो पाइल का आता है। अब देखिए क्या होता है, ये जैसे क्या है, पाइल है, इसमें जब भी कोई लोड लग रहा है तो ये कैसे रेजिस्ट करेगा, साइड से रेजिस्ट करेगा अपने, ये साइड से। ठीक है, ये साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है जो कि इस लोड के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्किन फ्रिक्शन ऐसा, ये यहाँ पे ये ऐसा स्किन फ्रिक्शन लगेगा, ये ऐसा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, जो कि क्या कर रहा है, इस लोड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिसको हम लोग QSF से डिनोट करते हैं। और दूसरा क्या लगेगा, यहाँ पे नीचे में लगेगा। ठीक है, ये वाला जो साइड में लग रहा है इसको स्किन फ्रिक्शन बोलते हैं, और ये जो नीचे में लगता है उसको एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। ये दो रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण जो पाइल है वो क्या करता है, कोई भी लोड है उसको रेजिस्ट करता है। तो क्या हो जाएगा, जब वो ग्रुप एक्शन में काम करेगा तो पूरा क्या करेगा, यहाँ पे एज अ स्क्वायर ब्लॉक एक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग देखे हैं क्या लिखा है, नेग्लेक्टिंग बियरिंग, मतलब कि जो एंड बियरिंग वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ नीचे से जो लग रहा है, इसको हम लोग को नेग्लेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो होता था ना QSF मतलब स्किन फ्रिक्शन प्लस QEB मतलब एंड बियरिंग, दोनों के कारण हम लोग रहते थे, लेकिन इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ इसके कारण लेंगे। QUG क्या हो जाएगा, QSF के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे बता देती हूँ QSF क्या होता है, हो जाता था यहाँ पे स्ट्रेस, मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रेस इंटू एरिया क्या होगा, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो उसके क्या लगेगा, किनारे में का ही एरिया लेंगे ना, जो पेरीमीटर होगा इसको ही लेंगे ना पेरीमीटर का, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, QSF सरफेस एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 × B पेरीमीटर इंटू लेंथ। तो ये क्या आ जाएगा, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आ जाएगा। वैसे ही QEB कैसे निकालते हैं, यहाँ पे स्ट्रेस इंटू, ये स्ट्रेस दिखा रहा है, इंटू एरिया में यहाँ पे कौन सा एरिया लेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्योंकि ये नीचे में लग रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो इस टर्म को हम लोग ले नहीं रहे हैं, नहीं तो अगर लेना रहता तो एरिया क्या हो जाता है, यहाँ पे B² ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नीचे में लग रहा है और स्क्रीन वाला में कहाँ पे लग रहा है, ये साइड में लग रहा है ना, तो यहाँ पे 4 × B हो जाएगा, जो कि क्या होगा, पेरीमीटर होगा, 4 × B, इधर भी 4B इंटू ये जो ऊपर का जो एरिया है वो लेना है। तो इसीलिए हम लोग को क्या लेना है, यहाँ पे लेंथ, इसका एरिया इंटू लेंथ से करेंगे तो ये जो है पूरा इसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। और यहाँ पे एंड बेयरिंग के लिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग बस लेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रुप के लिए, QUG जो रहता है QSF के इक्वल रहेगा। ठीक है, ग्रुप एक्शन में। और QSF का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अल्फ़ा मेथड बीटा मेथड आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, 2-3 मेथड होता है जिससे कि हम लोग QSF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं, अल्फ़ा C/QS। अल्फ़ा जो है वो एडहेशन फैक्टर है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.8, C/ हम लोग को दिया नहीं है। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें कि स्किन फ्रिक्शन लग रहा है 4, और यहाँ पे कैपिटल B × L।
क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पूरा ग्रुप एक्शन ले रहे हैं, तो हम लोग इंडिविजुअल को नहीं देख रहे हैं। ये हम लोग पूरा जो रेक्टेंगल है ना, बड़ा वाला रेक्टेंगल, इसके कारण ले रहे हैं। ठीक है, इसके चारों ओर कितने एरिया पे हम लोग का क्या लग रहा है, यहाँ पे ग्रुप एक्शन में हम लोग का ये वाला, ये जो एरिया है, ये ऐसा, तो ये पूरा हम लोग सरफेस एरिया ले रहे हैं। ठीक है, क्यू यू पी क्या हो जाएगा, क्यू यू पी जो होगा क्यू एस एफ के इक्वल होगा अल्फा सी बार ए एस। इसमें क्या डिफरेंस आएगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो अल्फा लेंगे, यहाँ पे जो अल्फा लेंगे वो 0.8 नहीं लेंगे, क्योंकि अल्फा क्या होता है, एडहेशन फैक्टर रहता है। एडहेशन फैक्टर क्या होता है, जब ग्रुप की तरह काम करता है तो सॉइल और सॉइल के बीच में मैक्सिमम कांटेक्ट होता है, तो दोनों सेम ही मटेरियल है, तो इसीलिए एडहेशन फैक्टर 1 लेते हैं। तो इसीलिए अल्फा का वैल्यू यहाँ 1 होता है ग्रुप पाइल के केस में। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग इंडिविजुअल का लिख रहे हैं ना, यहाँ पे तो इंडिविजुअल पाइल की जगह लिख रहे हैं क्यू यू पी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे 0.8 हो जाएगा। सी बार वही है, इसमें ए है सरफेस एरिया 4b इंटू एल। तो यहाँ पे जो b है वो कौन सा b है, ये 300 mm का जो दिया है ना, इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं, तो यहाँ इंडिविजुअल का जब लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला इंडिविजुअल, तो ये जो है कितना 9 जो है उसका बात यहाँ पे हो रहा है, क्या हो जाएगा, इसका जो विड्थ है वो लेंगे इंडिविजुअल में। ठीक है, कितना लेंगे यहाँ पे 300 mm। तो जो एफिशिएंसी है जैसे कि मैंने बताया था क्यू यू जी अपॉन क्यू यू पी, क्यू यू जी कितना हो जाएगा 1 इंटू सी बार इंटू 4b एल। इसमें एक बार देख लीजिए b क्या है, एल, b क्या है, स्मॉल b क्या है, ये जो स्मॉल b क्या है ये ब्लॉक का है, ये स्मॉल b है, और कैपिटल B क्या है पूरे होल ब्लॉक का है 4b एल। क्यू यू पी एन टाइम ऑफ क्यू यू पी होता है। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ पाइल होता है, ये क्या है यहाँ पे एन टाइम ऑफ क्यू यू पी। तो 9 पाइल है, और कितना है कितने हैं इंडिविजुअल के कारण, कितना आया 0.8, यहाँ से 0.8 सी बार इंटू 4b एल, एल कैंसिल, यहाँ पे 4b, क्योंकि लेंथ ऑफ पाइल तो दोनों में सेम है तो एल हो जाएगा, सी बार भी हटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन का वैल्यू 1 है, तो b अपॉन 9 इंटू 0.8 इंटू कितना आ रहा है यहाँ पे इंटू 300, क्योंकि स्मॉल b का वैल्यू 300 दिया है, कितने आएगा b का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा 2700 इंटू 0.8, कितना आएगा इसमें कितना mm, ये 2160 mm जो हमारा टोटल b का वैल्यू आया। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना था, s निकालना था, तो मैं आपको स्टार्टिंग के स्लाइड में बताई थी कि हमारा एम यहाँ पे क्या है b निकालना। ठीक है, अब निकल चुका है, क्वेश्चन में s पूछा है, तो b इज इक्वल टू 2s प्लस 300 हम लोग रिलेशन लिखे थे, b इज इक्वल टू 2s प्लस 300। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना आया है 2160 आया है। ठीक है, और यहाँ पे 2 टाइम ऑफ s प्लस 300 क्या हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 2s, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगा 930 mm। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्पेसिंग आ गया जो कि हम लोग का आंसर होगा। तो ये इस टाइप से ये यहाँ पे ब्लॉक रहेगा 3, कितने का 300 mm का है, जिसका के बीच का जो स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर के बीच का कितना है, ये सेंटर टू सेंटर के बीच का 930 mm यहाँ पे स्पेसिंग आया है। ठीक है, वैसे सिमिलरली इसके भी सेंटर टू सेंटर के बीच का यही स्पेसिंग होगा, यहाँ भी यही स्पेसिंग होगा। क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है कि ये जो शेप ऑफ पाइल है ये रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर या फिर क्या है यहाँ पे सर्कुलर, किस टाइप का यहाँ पे पाइल का शेप दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ था 300 बाई 300 का, तो हम लोग यहाँ पे 4b इंटू एल लिए, 4b इंटू एल लिए किसके लिए सरफेस एरिया में। अगर यहाँ पे
कैसा रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है। सरफेस एरिया क्या लेते, पाई डी इंटू एल लेते, ठीक है। और इसका एरिया क्या ले लेते एंड बेयरिंग के लिए, इसका एरिया क्या ले लेते, पाई आर स्क्वायर हम लोग यहाँ पे ले लेते। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में वेरिएशन आएगा। यहाँ से आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सेंटर टू सेंटर कितना है, 930 है, तो इसका 2 टाइम्स प्लस कितना आ गया यहाँ पे साइड साइड में 300, तो इसका सम कितना आना चाहिए 2160। कितना आ रहा है इसको चेक करिए, 6 प्लस 300, तो ये कितना आ रहा है 2160, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।